हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ बंदा बहादुर, जिसमें हम बेसिकली उनका मेन रिवाइज करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली मैंने लिया है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर की जो सेमेस्टर 4th की बुक है उसमें से लिया है। दैट इज़ चैप्टर 5th, जो कि है राइज ऑफ बंदा बहादुर एंड हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड सम अदर अचीवमेंट्स। तो दिस इज़ अ पार्ट 1। इसमें जस्ट हम बेसिकली बंदा बहादुर की जो मेन लाइफ है उसके बारे में मेन लर्न करेंगे एंड द रेस्ट टॉपिक विल बी कवर अप इन द नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को अभी तक जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए जो वीडियोस हैं हिस्ट्री के रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। बंदा बहादुर जो थे वो बेसिकली उनका जन्म जो था वो 26 अक्टूबर 1670 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इन द विलेज राजौरी में। राजौरी बेसिकली कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में एक विलेज है, ठीक है। और ये डोगरा ट्राइब को बिलोंग करते थे, ठीक है। इनके फादर का क्या नाम था? रामदेव, जो कि एक फार्मर थे। इनका ओरिजिनल नेम क्या था बंदा बहादुर का? दैट इज द लक्ष्मण देव। 15 साल की उम्र थी when he renounced the world means जब उन्होंने संसारिक जीवन जो था वो त्याग दिया था, renounce कर दिया था। एंड उसके बाद क्या था? he basically became a साधु। वो एक साधु और एस्थेटिक बन गए थे, ठीक है। रामदास के वो डिसाइपल थे एंड रामदास ने ही इन्हें नेम दिया था, डेट इज द माधोदास। सो लक्ष्मण देव के बाद इनका नेक्स्ट नेम क्या हुआ था? डेट इज द माधोदास। 15 साल की उम्र थी जब ये शिकार पर गए हुए थे एंड ही किल्ड अ प्रेग्नेंट डियर। जब वो उसकी डेड बॉडी को साफ कर रहे थे, डियर की डेड बॉडी को, ही वॉज मूव्ड बाय द पेनफुल डेथ ऑफ हर किड्स एंड ही बिकेम अ बैरागी। बैरागी बन गए थे, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी थी, प्रेग्नेंट डियर था। जब उसके बच्चों की बॉडी को देखकर ये इतने ज़्यादा मीन्स इनको दुख हुआ, सो ही बिकेम अ बैरागी। आफ्टर सम ईयर्स ऑफ वंडरिंग मीन्स इधर उधर घूमने के बाद जो माधोदास जो था, ही सेटल डाउन एट पंचवती, जो कि नासिक के आसपास एरिया है। वहां पर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद मिस्थेटिक नेम ऑगरनाथ। इनके साथ जुड़े वो, जिसने बेसिकली इन्हें मैजिक और सॉर्सरी मीन्स ब्लैक मैजिक ही कह सकते हैं, वो सिखाया। ऑगरनाथ की डेथ के बाद माधोदास ने अपना खुद का आश्रम जो था नांदेड़ में एस्टैब्लिश कर दिया था ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोदावरी। नेक्स्ट है दैट इज द बंदास मीटिंग विद गुरु गोविंद सिंह जी। अब क्या हुआ था कि वाइल ट्रैवलिंग इन द डेक्कन, हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं कि जब वो डेक्कन की तरफ थे, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो नांदेड़ रुके थे कुछ समय के लिए, ठीक है। फर्स्ट डे गुरु गोविंद सिंह जी जो थे माधोदास के आश्रम गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी माधोदास जो कि लक्ष्मण देव है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टॉक विद हिम, जब वो उससे बातचीत कर रहे थे, सो गुरु गोविंद सिंह जी को ये रियलाइज हुआ कि जो माधोदास है, ही हैज़ अ ट्रू लव फॉर हिज धर्म, फॉर हिंदू धर्म, एंड ही हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ अ मिलिट्री लीडर। एक जो जर्नल में, एक जो मिलिट्री लीडर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी की सारी क्वालिटीज इस बंदा मीन्स इस व्यक्ति में है। एंड माधोदास ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। उनकी पर्सनैलिटी तो है ही अलग, सो ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। अब जो माधोदास जो था उसने काफ़ी ज़्यादा सेवा की थी गुरु जी की, एंड उसने क्या कहा था कि दैट आई एम योर स्लेव और बंदा, वट एवर यू विल से आई विल डू दैट वर्क। सो गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास को टाइटल दिया था बहादुर का। सो वहाँ से माधोदास का नेम चेंज हुआ था, डेट इज़ द बंदा बहादुर। गुरबख्श सिंह भी कहते हैं,
पर ज़्यादा इनका नाम जो क्वाइट पॉपुलर हुआ था डेट इज़ द बंदा बहादुर के नेम से। एंड गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हें बेसिकली अपॉइंट भी किया था एज द लीडर ऑफ द सेकुलर खालसा। इसके अलावा उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया था, इन्हें अमृत भी छकाया था। ठीक है, नाउ ही बिकेम अ फुल फ्लेज सिख ऑफ द गुरु। Now Banda was instructed, means Banda Bahadur was instructed to wreak vengeance on the enemies of the Khalsa. अब बेसिकली बंदा बहादुर को ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि खालसा के जितने भी एनिमीज है उनसे बदला लेना है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ में वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स जो थी उन्हें फेस करनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज ऑफ मुगल्स। सो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए बंदा बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी। नाउ द डिवोशन जो थी बंदा बहादुर की सून इंस्पायर्ड द गुरु गोबिंद सिंह जी टू नॉमिनेट हिम एज अ मिलिट्री सक्सेसर। ठीक है, एक दिन गुरुजी ने क्या किया, उसे बुलाया बंदा बहादुर को एंड उनसे क्या कहा, डैट यू हैव टू रीक वेंगेंस ऑन द एनिमीज ऑफ द खालसा। बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। तब उन्होंने क्या किया कि बंदा बहादुर को अपना तलवार और 5 एरोज जो थे वो दिए। Taking a sword and 5 arrows from his quiver and delivering them to Banda. Then उन्होंने साथ में ये भी कहा गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि don't approach a woman if you are my disciple and keep this sword and arrow always with you. Woman से means दूर रहना है, ठीक है, और अगर तुम मेरे शिष्य हो, अगर तुम मेरे डिसाइपल हो, तो ये जो तलवार मैंने दी है दैट शुड बी केप्ट विथ यू ऑलवेज अलॉन्ग विथ 5 एरोज। जब तक मीन्स तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, नो हार्म विल कम टू, कोई भी नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचा सकता। जब तुमने डिसरिगार्ड कर दिया इस चीज़ को, मीन्स जब तुमने इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी, देन यू शैल लूज योर लाइफ। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी थी, ठीक है, बंदा बहादुर को। इसके अलावा कुछ कमेंडमेंट्स भी दी थी, वो हम फर्दर आगे अब करेंगे। तो चलिए अब करते हैं 5 मेन कमांडमेंट्स जो बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी थी। द फर्स्ट वन इज दी डोंट अप्रोच अ वुमन, विच मीन्स कि ऑलवेज लेड अ लाइफ ऑफ चैस्टिटी एंड सेलिबेसी, विच मीन्स कि प्योरिटी की जो लाइफ है वो स्पेंड करनी है। एंड सेलिबेसी क्या होता है, मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मैरिज नहीं करनी। सो डोंट इन्वॉल्व इन वुमेन। फर्स्ट कमांडमेंट ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी की। सेकेंड उन्होंने क्या कमांड दी थी बंदा सिंह बहादुर को, डेट स्पीक द ट्रूथ, जो आप सच बोलोगे उसके ऊपर आपने खुद भी अमल करना है, एंड एक्ट अपॉन दैट ट्रूथ। द थर्ड क्या थी कि रिगार्ड योर सेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ द खालसा, कि अपने आप को मीन्स अपनी जिंदगी को खालसा पर ही निर्भर कर देना है। नेक्स्ट मेन कमांडमेंट क्या थी, डेट डोंट ट्राई टू फाउंड एनी अदर सेक्ट, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, कोई कमेटी कह सकते हो, मीन्स वो खुद की कोई चीज़ आपने क्रिएट नहीं करनी। ये थी फोर्थ कमांड टू बंदा सिंह बहादुर बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। So last and the most important one कि don't let victories turn your head, which means मान लीजिए जैसे आपकी 1-2 बैटल जैसे हुई है कि वो जीत गए, ये नहीं कि उस विक्ट्री को अपने सिर पर हावी होने देना है, घमंडी नहीं हो जाना है। सो इस 5th पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे आप जीत भी गए तो घमंड नहीं आना चाहिए। सो डोंट लेट विक्ट्रीज टर्न योर हेड।
इसके अलावा ये तो मेन होगी 5 मेन कमांड्स जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को दी थी। ये भी कहा जाता है कि जब ये कमांड दी थी इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को एक ड्रम जिसे नगाड़ा कहा जाता है और एक बैनर भी जो था वो दिया था। नेक्स्ट अब आता है कि बंदा बहादुर लीव्स फॉर द पंजाब। अब जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी थी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी, 5 मेन कमांड्स दे दी थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। नाउ अब वो पंजाब की तरफ रवाना हो गए थे, बट स्टिल गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अकेले जाने नहीं दिया था पंजाब में, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डेंजर वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, उनके साथ अपने 25 जो डिसाइपल्स जो थे उन्हें उनके साथ भेज दिया, बंदा बहादुर के साथ, कि जो उन्हें गाइड करे, उन्हें असिस्ट करे उनके फ्यूचर एक्टिविटीज़ में जो जो वो काम करते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट वन कौन कौन से थे, डेट इज़ द बाबा विनोद सिंह, कान सिंह, बाज सिंह, दया सिंह एंड राम सिंह। ये इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा क्या होता है, कुछ महीनों के बाद बंदा बहादुर जो थे वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, मीन्स बाहरी इलाकों में पहुंच चुके थे दिल्ली के। एंड काफ़ी सारे जो सिख जो थे उनके साथ उन्होंने जुड़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें कौन आते हैं, जैसे चौधरी राम सिंह हो गया, तिलोका फूल फैमिली। इन्होंने क्या किया था, अपने काफ़ी सारे जो सिख जो थे, चौधरी राम सिंह हो गए, उन्होंने अपने काफ़ी सारे आदमी, और तिलोका सिंह जो थे उन्होंने अपने काफ़ी सारे आदमी जो थे उन्होंने क्या किया था, बंदा बहादुर की आर्मी के साथ ज्वाइन करवा दिए। देन इसके अलावा अली सिंह हो गया, मली सिंह हो गया एंड कुछ और सिख जो थे जो बंदा बहादुर के साथ जुड़ चुके थे। देन सबसे इम्पोर्टेंट वन कौन से आते हैं, भाई फतेह सिंह, करम सिंह, धर्म सिंह एंड चौरा सिंह। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडिंग सिख सरदार थे जो बंदा बहादुर के साथ जुड़े थे विद मैन एंड मनी के साथ। सो व्हेन ही एक्चुअली मार्च्ड अगेंस्ट द मुस्लिम, जब उन्होंने मुसलमानों का टाकरा करने के लिए आगे बढ़े, एंड अब बंदा बहादुर को ये महसूस हुआ दैट ही वाज द हेड ऑफ द फोर्स, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग जो थे, सिख सरदार जो थे उनके साथ जुड़ चुके थे। सो ही फाउंड हिमसेल्फ एज द मेन हेड, एज द मेन लीडिंग लीडर जो इन सभी को असिस्ट करेगा। So this is the end of my video guys, thank you for watching, but still wait, the chapter is not completed yet. ये जो वीडियो थी that is the part 1, इस चैप्टर के मैंने बेसिकली 3 to 4 पार्ट्स बनाए हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिकली मेन करेंगे कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ क्या थी बंदा सिंह बहादुर की, बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ उन्होंने बैटल्स जो थी वो लड़ी थी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे with another part. So till then, take care. Bye bye guys.